फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने शेयर फंडामेंटल से रिलेटेड, चाहे वो मार्केट कैप हो, पी रेशो हो, पीवी रेशो हो, इंडस्ट्री पी रेशो, आरओई हो, ईपीएस हो, हर एक के लिए एक एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिससे कि आप पूरे शेयर फंडामेंटल को अच्छी तरीके से समझ सकें और शेयर को बाय करना है या सेल करना है ये सही से निर्णय ले सकें। क्योंकि अगर आपको शेयर का फंडामेंटल के बारे में पता नहीं है तो आपके डिसीजन गलत होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है। तो देखो, शेयर मार्केट में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें किसी भी कंपनी का साइज देखना चाहिए और उसकी वैल्यू को ठीक से समझना चाहिए। इसी टर्म के लिए कौन सा वो यूज होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसे शॉर्ट में मार्केट कैप भी कहते हैं, इसको देखा जाता है। मार्केट कैप का मतलब होता है, देखिए, आज की तारीख में किसी पूरी कंपनी की कुल बाजार कीमत क्या है, मतलब टोटल मार्केट वैल्यू क्या है। इसको निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हम इस पर बात करते हैं। देखिए, मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है, आप 2 सेकंड में समझ जाएंगे। मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कंपनी के जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं, मान लीजिए कंपनी के शेयर 100 हैं और कंपनी के शेयर मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है, कंपनी के शेयर की 10 रुपये चल रही, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ, 1000 रुपये हुआ। तो मार्केट कैप निकालना बड़ा ही आसान होता है। चलिए देखिए, इसमें लिखा भी है फॉर्मूला, मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट मार्केट प्राइस। अब देखो, एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उसके टोटल शेयर कितने हैं, 1 करोड़ हैं, और कंपनी की आज की तारीख में एक शेयर की करंट मार्केट प्राइस शेयर मार्केट में कितनी है, 500। तो कंपनी का कुल मार्केट कैप कितना हुआ, 500 करोड़ रुपए, क्योंकि 1 करोड़ डिवाइड बाई 500। तो जैसे जैसे शेयर बाजार में इस कंपनी के शेयर की प्राइस रोज ऊपर नीचे होती रहती है, वैसे ही कंपनी का मार्केट कैप भी हर सेकंड बदलता रहता है। देखो, अब मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। हम इनको देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप की कंपनियां होती हैं मार्केट कैप के अनुसार। तो सबसे होती हैं लार्ज कैप, आप सबने सुना होगा लार्ज कैप कंपनी है। तो ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैप कितना है, 20,000 करोड़ से ज़्यादा हैं। यह देश की सबसे बड़ी और स्थापित कंपनियां होती हैं। जैसे सबने इनका नाम सुना होगा, रिलायंस, TCS, HDFC बैंक। इनका बिजनेस बहुत मजबूत होता है क्योंकि ये लार्ज कैप की हैं, बड़ी कंपनियां हैं। इनमें क्या है, लो रिस्क होता है और स्टेबल रिटर्न होता है, मतलब रिस्क इनमें बहुत कम होता है। मंदी में भी ये कंपनियां सुरक्षित रहती हैं, लेकिन रिटर्न अपेक्षाकृत धीमा होता है, मतलब लो रिस्क लो रिटर्न। अब आती हैं मिड कैप की कंपनी है। इनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन 20,000 करोड़ तक होता है। ये तेज़ी से आगे बढ़ने वाली कंपनियां होती हैं जो कल लार्ज कैप बन सकती हैं। इनमें ग्रोथ की संभावना अच्छी होती है। इनमें मीडियम रिस्क होता है, मीडियम रिटर्न होता है। लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है। 3rd नंबर पर आती हैं स्मॉल कैप कंपनियाँ, जिनमें मार्केट कैप कितना होता है, 5,000 करोड़ से कम होता है। ये बहुत छोटी या नई कंपनियां होती हैं। इनमें बहुत तेज़ी से बढ़ने की गुंजाइश होती है, लेकिन इनमें हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। तो ये मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनियां बांटी गई हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब इन्वेस्टर के लिए मार्केट कैप में क्या देखना जरूरी है, तो देखिए, एक समझदार इन्वेस्टर सीधे किसी शेयर प्राइस को देखकर यह नहीं तय करता है कि कंपनी सस्ती है या महंगी है, या लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। उसके लिए क्या देखना जरूरी है, सही रिस्क मैनेजमेंट। यदि आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो आपका अधिकतम पैसा लार्ज कैप में लगा होना चाहिए, मतलब जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर है। यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप को चुन सकते हैं। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन सबसे अच्छा होता है। कुछ पैसा आप लार्ज कैप में लगाएं, कुछ मिड कैप में और कुछ स्मॉल कैप में, जिससे रिटर्न बैलेंस बना रहता है। गलतफहमी से बचाओ। कई लोग सोचते हैं 50 रुपये का शेयर सस्ता है और 2,000 रुपये का शेयर महंगा है, लेकिन असलियत कंपनी का मार्केट कैप देखकर ही पता चलती है। 50 रुपये शेयर वाली कंपनी का मार्केट कैप 2,000 रुपये के शेयर वाली कंपनी से बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हमने समझा मार्केट कैप क्या होता है। हम इसका एक कंक्लूजन निकालते हैं। आपको यह मार्केट कैप आपको यह बताता है कि कंपनी शेयर मार्केट के समंदर में कितनी बड़ी मछली है, मतलब व्हेल है,
निवेश करने से पहले सिर्फ शेयर की कीमत ना देखें, बल्कि कंपनी का कुल मार्केट कैप जरूर चेक करें। यह आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षित और मजबूत बनाने का पहला कदम होता है।